जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अचीवर पर्वता में। मैं हूं आपके साथ प्रभास कुमार। दोस्तों, यह वीडियो स्पेशल ग्रुप डी से संबंधित है, जिसका एग्जाम अगले महीने होने वाला है और इसमें आप परसेंटेज से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल को देखेंगे। सवाल इस प्रकार के रहेंगे जो कि एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या जिसके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और हमारा जो प्रश्नों का जो सेट रहेगा, उसका जो लेवल रहेगा, वह ग्रुप डी एग्जाम को ही फोकस करते हुए रहेगा। और मेरा जो पढ़ाने का भी तरीका होगा, हमारा पढ़ाने का भी तरीका वही होगा। हम उतना शॉर्ट में नहीं बताएंगे जानबूझकर, जो कि आप बेहतर रूप से ढंग से समझ पाए। ठीक है, तो चलिए सवाल को देखते हैं। पहला सवाल है आपके बीच में। पहला सवाल है, कहता है किसी वस्तु का मूल्य पहले 10% बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। यदि आखिरी बार बढ़ाया गया मूल्य 33 रुपया है, तो मूल मूल्य क्या था, यानी पहले वाला मूल्य क्या था? तो मैं कहता हूं पहले मूल्य था उसका कितना, x, और पहले क्या किया, 10% बढ़ाया। 10% बढ़ाने का अर्थ होता है कि 110% हो जाना, नहीं 10% बढ़ाया, यानी 100 था तो 110 हो गया, यानी 110% हो गया। क्लियर? अब फिर ये जो क्रियाकलाप हुआ, आप हल करें या एक साथ ही हल करें, फिर उसमें 20% की बढ़ोतरी की गई, अर्थात फिर इसका 120% निकाला गया और इसके बाद इसका वैल्यू किसके बराबर हुआ, 33 के बराबर हुआ। क्लियर है? तो चलिए इसको हल करते हैं। ये देखिए, शून्य कैंसिल तो ये कैंसिल, ये कैंसिल तो ये कैंसिल। 11 तिया 33 होता है और 3 चौके 12 होता है। हम ऊपर ऊपर करता है ऐसा तो आप जान रहे हैं। और 4 कितना बार में, 25 बार में। तो x का मान क्या होगा, x का मान होगा 25। आप 25 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है अगला, कहता एक बल्लेबाज ने टोटल 110 रन बनाया, जिनमें 3 बाउंड्री और 8 छक्के शामिल थे। देखिए 3 बाउंड्री मैंने चौका और 8 छक्के शामिल थे, तो बीच विकेट के बीच दौड़ लगाते हुए कुल कितने मैंने रनों का जो प्रतिशत था क्या था? अच्छा एक चीज बताइए, टोटल 110 रन बनाया, 3 गो चौका का अर्थ 12 चौका से बटोरा और 8 गो छक्का का अर्थ 8 छक्के 48 रन जो है छक्का से लिया। तो भैया 48 और 12 कितना होता है, 60। ये 110 में 60 क्या करेंगे, घटा देंगे। तो 110 में जब 60 जाएगा तो बचेगा 50। तब हम यहां पर कहेंगे कि 110 यदि टोटल रन बनाया, तो जिसमें वह 50 रन विकेट के बीच दौड़ते हुए बनाया, तो भाई साहब 100 में कितना, यानी 100 में x। तो जब इसको आप हल करेंगे, त्रिया गुणन होता है, 110 गुना x बराबर 100 गुना कितना, 50। x बराबर क्या हो जाएगा, 100 गुना 50 बटा 110। ये सुनिए, ये कैंसिल, यानी आपका हो गया 500 बटा 11%। तो इसका सही उत्तर जो होगा 11 चौके 44, 6 उतरा, 11 पचे 55 और उसके बाद जो है 45 पूर्णांक आपका 45.5 बटा 11 होगा। 5 बटा 11%, यही आपका क्या होगा, सही उत्तर होगा। चलिए बढ़िए, अगला जो है आप कैसे बनाएंगे। अगला सवाल देखिए। सवाल है अगला, कहता है किसी वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि करने से इसकी परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई। ध्यान दीजिएगा, इस तरह का जब सवाल आए, देखिए पहले मैं थोड़ा सा डीप से ही, जो कि आप बेहतर समझ पाए, एक वृत्त है और एक वृत्त का ये केंद्र से होके गुजरती है, तो ये क्या होती है, व्यास कहलाती है। क्लियर? यानी केंद्र से होके गुजरे और दोनों परिधि माने कि ये स्पर्श करे, सर्कल को क्या करे, ये स्पर्श करे, तो यह व्यास कहलाता है। और ये यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, आर, यानी कि त्रिज्या कहलाएगी। तो वृत्त के व्यास में 200% की वृद्धि कर दी गई, यानी 200% की वृद्धि करने का क्या हुआ, पहले यदि आर था तो अब हो गया 3r। कहेंगे कैसे? पहले यदि 100 था, 200% का वृद्धि कर दिया, अर्थात इसमें 200 और जुट गया। 200% वृद्धि करने का अर्थ है पहले का 300% हो जाना, यानी 100 का 300 बटा 100 हो जाना। तो भैया आप ऐसे 300 निकालिए, या 100 जोड़ 200 यानी 300, यानी कहने का अर्थ 200% होने का अर्थ तिगुना हो जाना। यानी पहले आर था तब 3r हो गया। तो कहता है परिधि में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए पहले यदि त्रिज्या r था तो परिधि होता है 2 पाई r। कितना होता है,
2 पाई आर। अब चूंकि अब जो है त्रिज्या क्या हो गया 3r हो गया, तो अब हो गया 2 पाई 3r। क्लियर? तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है जरा देखिए, इसको हल करते हैं। 2 2 कैंसिल, पाई पाई कैंसिल, हम अनुपात में लाकर बनाते हैं, ठीक है, और पाई पाई कैंसिल, और ये r और r कैंसिल। 1 से क्या हो गया 3 हो गया, तो 1 से 3 हो गया, तो भैया पहले यदि 1 था तो 3 हुआ, तो 1 के सापेक्ष कितना बढ़ा 2 बढ़ा, 1 के सापेक्ष 2 बढ़ा, तो 100 के सापेक्ष क्या बढ़ेगा, तो आपका 200% में क्या करेंगे, टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। क्लियर है? सवाल है अगला, कहता है कि अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, तो उसने कितने प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए थे, कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए थे। देखिए 3/4 का सही उत्तर दिया, इसका अर्थ प्रतिशत में बदलेंगे तो गुना 100, 4 25 बार में, मैंने प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना किया, अब 25 दिया 75, यानी 75% का उसने सही जवाब दिया। इसका अर्थ है 25% का उसने सही जवाब नहीं दिया है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। दूसरा यदि तरीका होगा, देखिए 3/4 कहने का अर्थ ये 4 कुल को प्रदर्शित करता है, यानी 4 प्रश्नों में से 3 का सही उत्तर दिया है, अर्थात 1 का सही उत्तर नहीं दिया है। 4 में 1 का सही उत्तर नहीं दिए हो तो 100 में कितना का सही उत्तर नहीं दे पाओगे, तो 4 कितना बार में 25 बार में, यानी x का वैल्यू क्या होगा 25% में हम क्या करेंगे, टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है, कहता है एक बाल्टी है, कहता है जब 66.2/3% की तुलना में यह भरा हुआ है 66.2/3%, तुलना में यदि 80% भरी हो, ये भरा हुआ है यहां से यहां तक 80% भरी हो, तो उसमें 2 लीटर अधिक पानी आता है। तो भाई साहब ये प्रतिशत में बात कर रहे हो, तो ये यहां तक था 66.2/3%, ये यहां से यहां तक 80%, ये कितना प्रतिशत ये, तो भाई 80 में 66.2/3 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा 80 घटाओ 66 13.1/3%। इसका अर्थ हुआ कि प्रतिशत में 13.1/3% और वास्तव में कितना 2 लीटर, कितना 2 लीटर। तो हम कहेंगे 13.1/3% के बराबर 2 है, तो 100% के बराबर क्या है प्रतिशत क्या हो गया कैंसिल। अब 3 39 40/3 3 नीचे आ जाएगा, हल कीजिए 2 20 बार में और 20 पंचे 5 तिया कितना होगा 15, x का वैल्यू 15 लीटर होगा, आप ठीक लगाएंगे। यदि और लंबा में बनाना चाहते हैं तो आप ऐसे बनाइए, बाल्टी की क्षमता x लीटर मानिए और x का 80% घटाओ x का 66.2/3% बराबर क्या हो जाएगा 2। आप जो है हल करेंगे, बात वही होगा, वहीं पर आके प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, कहता है क्या कि एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त कीजिए। देखिए 6 गो विषय है और 470 अंक प्राप्त किया है, यदि प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक हो, यानी इसका अर्थ है कुल पूर्णांक क्या होगा 600, माने प्रत्येक में यदि अधिकतम पूर्णांक 100 हो, 6 विषय था तो 6 गुना 100 कुल पूर्णांक 600, तो उनके अंकों का प्रतिशत क्या होगा, इसका अर्थ है वो 600 में कितना नंबर लाया है 470, तो भाई 100 में कितना नंबर लाएगा बराबर 100 में कितना तो x। क्लियर? 600 में 470 तो 100 में कितना, पॉइंट क्लियर, ज्यादा माथापच्ची नहीं, ये खत्म, और आपका हो जाएगा कितना x बराबर 470/6। अब जब इसको आप हल करेंगे तो 6 7 42, 5 6 8 48, 78 पॉइंट जो है आपका और भी चुकी है 78.33 आएगा, आप इसमें टिक लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है कि एक व्यक्ति ऋण अदायगी के लिए प्रति महीने 8,960 रुपया देता है, जो उसके मासिक वेतन का 28% है, तो उसका मासिक वेतन कितना है, ध्यान दीजिएगा, हम मानते हैं मासिक वेतन x है, x का 28% यानी 28/100 8,960 के बराबर है। ठीक है, जब इसको आप हल करेंगे ना, देखिए आपका 4 के 84, 5 और 14 चौके 56 और ये 14 दूनी 28, फिर 2 32 बार में, यानी
आपका 32,000 में टिक लगाएंगे। एक्स का वैल्यू 320 गुना 100 32,000 होगा, आप उत्तर लगाएंगे। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है ए अपनी मासिक वेतन में से 20% बचाता है। यदि उसकी आय मासिक व्यय यदि ए का मासिक व्यय 6,000 है तो उसकी बचत राशि कितनी है? ध्यान दीजिए, यदि आमदनी आय 100, खर्च जो है पता नहीं, बचत है कितना 20 रुपया, तो खर्च कितना 80 रुपया। क्योंकि आपका आमदनी 100, बचत 20%, तो खर्च कितना 100 का 80% यानी 80। तो कहता है यदि ए का मासिक व्यय 6,000 हो यानी खर्चा जो है 80 के बराबर 6,000, तो आप ऐसे बनाइए। दो तरीके से बना सकते हैं। पहला कहिए यदि कुल आमदनी एक्स तो 80% जो है वह 6,000 के बराबर है। यानी खर्चा एक जगह कहते हैं 6,000, एक जगह है 80%। तो एक्स का वैल्यू निकलेगा, ये आपका 20 चौके 20 पंचे 4 15 और ये 15 पचे 7500 होगा। फिर उसका बचत राशि क्या है? तो 7500 का 20% निकालेंगे। 7500 का कितना निकालेंगे? 20% निकालेंगे। देखिए एक तरीका ये हो गया, 7500 का 20/100 निकाल दिए, 2 शून्य कैंसिल, तो 1500 आपका क्या निकलेगा? उत्तर निकलेगा। आप टिक लगाएंगे। दूसरा आप यहां पर क्या कर सकते हैं, आप रेशियो पर बना सकते हैं, अनुपात समानुपात पर, कि 80 के बराबर 6,000 है नहीं, 80 के बराबर क्या है 6,000 है, तो भैया 20 के बराबर क्या होगा? ये डायरेक्ट आप निकालेंगे। 20 चौके ये 1500 आपका डायरेक्ट उत्तर निकलेगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल आपका है कि एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं जिसमें 10% लड़कियां हैं। एक गांव की कुल जनसंख्या में 18% बच्चे हैं जिसपे 10% लड़कियां हैं। यदि लड़कियों की संख्या 90 हो तो गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए बहुत अच्छा सवाल है। कहता एक गांव की कुल जनसंख्या आप मानिए ना एक्स, और एक्स का 18/100 क्या है? बच्चा है, और इस बच्चा में 10% क्या है? लड़कियां हैं, 10/100, और जो कहते हो 90 के बराबर है। तुम तो कह रहे हो लड़कियां 90 है। अब इसको ही तो सिर्फ हल करना है। 18 25 90 हो गया, और ये सुन्ना कैंसिल, तो हो गया 100 गुना 10 1000 25 5000, यानी उस गांव की जनसंख्या कितनी है? 5000 है। आप 5000 में क्या करेंगे? टिक लगाएंगे, जवाब देंगे। चलिए बढ़िया, अगला सवाल है आपका कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब है। एक फल, वह सेब 40% सेब को बेच देता है, और अभी भी उसके पास 420 सेब है। शुरू में कितने सेब थे? इजी, शुरू में x सेब थे और तुम 40% बेच दिया, तो इसका अर्थ अभी 60% है। किसका 60%? x का, और x का 60% तुम कहते हो 420 बचा है, तो भैया x का 60% किसके बराबर है? 420 के। तो 6 7 नहीं, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 107 कितना? 700। आप 700 में टिक लगाएंगे और जवाब देंगे। पॉइंट क्लियर है? चलिए अगला है, कहता है कि एक सेल्समैन को किसी वस्तु को बेचने पर 3% का कमीशन मिलता है। यदि किसी वस्तु को बेचने पर सेल्समैन को 39 रुपया प्राप्त हुआ। देखिए कोई वस्तु बेचा, 3% कमीशन मिलेगा, और उसको 3% क्या? 100 रुपया का वस्तु बेचे हुए तो तुमको 3 मिलेगा, तुमको 39 मिला है। इसका अर्थ कितना का वस्तु बेचे हो जो कि 39 रुपया मिला है। इस तरह भी बना सकते हैं, यानी 3 13 बार में, और 1300, एक्स का वैल्यू 1300 निकलेगा, आप टिक लगाएंगे। दूसरा हम कहते हैं उसने 100 रुपया का वस्तु बेचा जिनमें 3% की दर से उसको क्या मिला? कमीशन, जो कि 39 के क्या है? बराबर है। तो भैया वही बात हुआ, एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 1300, आप टिक लगाएंगे। ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है, कहता है एक आदमी अपनी आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। वह अपने खर्च का कितना % बचाता है? वह अपने खर्च का कितना % बचाता है? ध्यान दीजिएगा, इस तरह के प्रश्न ऐसे बनाइए, आय, खर्च और बचत। एक आमदनी 80% खर्च करता है, यानी 100 कमाता है, 80 खर्च करता है, तो बचाता 20 है। अब प्रश्न को समझिए क्या बोलता है, वह अपने खर्च का कितना % बचाता है। मैंने 80 के सापेक्ष बताइए वो कितना % बचाता है। तो भैया 80 के सापेक्ष 20 बचाते हो, तो 100 के सापेक्ष क्या बताए हो? ये 100 नहीं है, हम प्रतिशत में निकालने के लिए बोल रहे हैं। यानी 80 के सापेक्ष 20 बचाते हो, तो 100 के सापेक्ष क्या? 20 चौके और
ये 25 बार में कैंसिल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या निकलेगा 25। आप टिक लगाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। कहता है राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किया, द्वितीय में 90 प्राप्त किया। राहुल के परिणाम में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ? पहले तुम 75 लाए थे, अब 90 लाए, तो 75 के सापेक्ष 15 का सुधार हुआ है। 75 के सापेक्ष नहीं, 75 से 90 हो गया, 15 बढ़ा, यानी 75 के सापेक्ष 15 का सुधार हुआ है। तो 100 के सापेक्ष कितने का सुधार हुआ है? तो भैया प्रतिशत में बोला है, प्रति सैकड़ा में जवाब देना है। 15 25, अब 5 कितना बार में 20 बार में, यानी x का वैल्यू 20 निकलेगा। 20% में क्या करेंगे आप? टिक लगाएंगे। चलिए अगला सवाल है कि 80 का 30% कितना बड़ा है? 80 का 30% हम निकाल ही लेते हैं। 30/100 कर दिया, 20 चौके 20 पंचे और 5 छके 6 चौके 24 निकला, यानी 80 का 30% माने कि 24। कहता है 24 कितना बड़ा है? 25 के 4/5 से 25, तो 5 चौके 20, यानी 24 20 से कितना बड़ा है? हम कहेंगे 24 20 से 4 बड़ा है। आप क्या करेंगे? टिक लगाएंगे। पॉइंट क्लियर है? तो हम जो है देखिए लेवल इसी तरह करेगा। हम बार बार बोले हैं, हमारा ये लगातार सीरीज चल रहा है। हम इसके बाद जो है प्रॉफिट एंड लॉस में भी आएंगे, उस चैप्टर को भी आपको बखूबी दिखाएंगे किस तरह के सवाल आएंगे। तो आप इसी तरह के प्रश्नों को रिवीजन करते जाएं और इससे ज्यादा कुछ पूछने वाला नहीं, आप एकदम कॉन्फिडेंस में रहें। ठीक है, यदि एक आध इधर उधर का पूछ भी देता है तो उसके लिए आप ज्यादा मेहनत मत करने लगे। आप इससे बेहतर करंट अफेयर्स, जीके जीएस पर ज्यादा ध्यान दें। ये सिर्फ इसी तरह का रिवीजन करें, इसी लेवल का आपको पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप बने रहिए और लाभ उठाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।